एक बार पुनः आप लोगों का वेलकम करता हूं बीएनजी कोचिंग सेंटर के इस प्लेटफॉर्म से। और जैसे कि आप लोगों को पूर्व की भांति विदित है कि हमारा जो है समांतर श्रेणी का जो है सेशन चल रहा है, जो एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं का 5.3 प्रश्नावली है। इसके हमने जो है कल तीसरे क्वेश्चन के जो है 5 भाग हमने इसके कर दिए थे। आज हम इसके 5 आगे के भाग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हम लोग इसके 6वें क्वेश्चन से लेकर और इसके 10वें क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। इस तरह से हमारा जो है एनसीईआरटी का तीसरा क्वेश्चन आज जो है कंप्लीट होने वाला है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 5वें क्वेश्चन के और आज के इस जो है 5वें सेशन के 6वें क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है बच्चों a = 2, d = 8, SN = 19, n = हमें निकालना है बच्चों और an हमें निकालना है। तो यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा क्वेश्चन a = 2, d = 8, SN = 19, n = और an = हमें बच्चों फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए जो हमें गिवन नंबर है फिर उन पर गौर कर लेते हैं। पहली संख्या समांतर और SN हमें दे रखा, तो SN बराबर होता है बच्चों n/2 2a + n-1 × d। तो हमें n वैल्यू नहीं पता तो n/2 2 × a हमारे पास 2, n हमें नहीं पता, d हमारे पास है 8 = 90। तो इसे बच्चों आगे हल करते हैं। n/2 2 × 2 = 4, ये हो जाएगा 8n - 8 = 90। n/2 ये हो जाएगा बच्चों 8 से अगर 4 माइनस करेंगे तो हो जाएगा -8 + 8n = 90। यहाँ से बच्चों कॉमन ले लेंगे हम, n/2 इंटू यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा बच्चों -1 + 2n = 90। 4 से कट गया 2 बार तो हो जाएगा 2n - 1 + 2n = 90। अब बच्चों क्या करो, अंदर इसकी गुणा कर दो, ये हो जाएगा 2n - 2n + 4n² = 90। देन बच्चों 4n² - 2n - 90 = 0। क्या किया बच्चों मैंने यहाँ पर जो ये = 90 है, मैंने इसको इसका पक्षांतर कर दिया है विद साइन। तो यहाँ पर प्लस है तो ये विद साइन का पक्षांतर हो जाता है, प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोगों को दिख रहा है 2 कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 2n² - n - 45 = 0। इस तरह से हमारा 2n² - n - 45 = 0। तो हमारे पास इक्वेशन आ गया बच्चों 2n² - n - 45। अब यहाँ से 45 और यहाँ से बच्चों हमें क्या निकालना है, हमें इसके फैक्टर निकालने हैं। तो चलिए इसके हम लोग गणना कर लेते हैं। तो 45 × 2 अगर हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों 90। तो 90 के ऐसे गुणनखंड जिनको माइनस करके क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर x से 4 वैल्यू तो मुझे अचर चाहिए, तो यहाँ पर अचर क्या होगा बच्चों 1। तो 90 के ऐसे गुणनखंड जिनको माइनस करके कितना आ जाए बच्चों 1। 90 के ऐसे गुणनखंड जिनको माइनस करके 1 आ जाए। तो चलिए हम लोग 90 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 90 के हो जाएंगे बच्चों 2 से 45, 3 से 50, 3 से 5, 5 से 1। तो 2 45 3 50 3 5 5 1। अब देखो हमें इसको इस हिसाब से बच्चों बैठाना है। यहाँ से आप लोगों को इसका एलसीएम मिल गया होगा 2 × 3 × 3 × 5 है। अब हमें इसको इस तरह से इसको बनाना है बच्चों कि जो मल्टीपल करके तो क्या आ जाएगा 90 और जो है माइनस करके कितना आ जाएगा बच्चों 1। तो चलिए इन क्वेश्चन को हल करते हैं। ये हो जाएगा, तो मैं इसे ऐसे करता हूँ 5 × 3 और माइनस करता हूँ 3 × 2 तो 15 - 6 तो नहीं आ रहा बच्चों। अब हम क्या करेंगे 5 × 2 = 10, अब माना 3 × 3 = 9। तो बच्चों देखो मैंने क्या किया 5 × 2 = 9, 5 × 2 = 10 और 3 × 3 = 9 मैंने यहाँ पर किया है। अगर मैं 10 से 9 माइनस करूँगा तो मुझे जो राशि मिलेगी वो 1 मिलेगी। अब मुझे यहाँ पर 1 ही चाहिए, तो घटा करके 1 चाहिए और मल्टीपल करके 90, तो 10 9 = 90। तो यानी हमें 10 और 9 मुझे मिल गया। हमें यहाँ से जो हमें चाहिए था दो वैल्यू 10 और 9 मुझे यहाँ से आसानी से प्राप्त हो चुका है। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 2n² - 10 - 9 n - 45 = 0।
2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस माइनस का प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। 2n स्क्वायर माइनस 10n, इसको बच्चों एक ब्रैकेट में कर देंगे प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन है बच्चों 2n, अंदर बचेगा n माइनस 5 प्लस इधर भी जाएगा बच्चों n माइनस 5 और यहाँ क्या कर दो 9 अगर बाहर लेते हैं एक बार आप लोग चेक कर लो 9x प्लस माइनस का माइनस 9 था 45। तो ये जो बच्चों सही है, तो दोनों में से हम लोग ये लेते हैं n माइनस 5, एक आ गया हमारे पास 2n माइनस 2n प्लस 9। अब यहाँ से n की वैल्यू आ गई बच्चों 5 और यहाँ से 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, देन 2n इक्वल टू माइनस 9, देन n इक्वल टू माइनस 9/2। तो बच्चों यहाँ पर हमें n की वैल्यू पूछी गई थी और यहाँ पर मुझे दो प्राप्त हो चुके हैं, एक मुझे n और एक मुझे क्या प्राप्त हो चुका है बच्चों माइनस 9/9। आप लोग यहाँ देखिए मुझे n और an की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। अभी an पे नहीं आएंगे, अभी फिलहाल हम n को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा पूरा निकल गया है। अब आप देखिए n के एक तो मान आ रहा है 5 और दूसरा माइनस 9/2। तो देखिए बच्चों यहाँ से माइनस 9/2 कैंसिल हो जाएगा। इसके पीछे रीजन क्या है बच्चों, क्योंकि ये जो नेगेटिव इंटीजर है हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, वो भी बच्चों वो भी हमें डेसिमल में नहीं चाहिए। यहाँ पर अगर माइनस साइन ना भी होता तो यहाँ पर जो डेसिमल में आ रहा है, तो यानी हमें जो पदों की संख्या है वो ना तो डेसिमल में चाहिए ना ही हमें नेगेटिव इंटीजर चाहिए। तो यानी यहाँ से हमें n की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है बच्चों क्या 5। तो यहाँ पर हम n की वैल्यू रख देते हैं 5। तो यहाँ से हमारा n की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है 5। अब बचा है बच्चों क्या an। तो चलिए हम an निकाल देते हैं। तो an बराबर होता है बच्चों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उससे पहले आप लोगों को n कितना रखना है बच्चों 5। तो ये हो जाएगा हमारा a5 बराबर a प्लस 4d। अब आइए a हमारे पास दे रखे हैं 2 प्लस 4 इंटू डी हमारे पास है 8। 2 प्लस 4 8 का 32। अगर मैं इसमें 2 जोड़ता हूं तो 34 आ जाएगा। तो यानी जो मुझे a5 प्राप्त हुआ, जो मुझे पूछा हुआ था an, वो कितना प्राप्त हुआ बच्चों 34। an कितना प्राप्त हुआ बच्चों 34। तो हमें जो है an की वैल्यू प्राप्त पूछी थी, यहाँ पर n हमारा 5 प्राप्त हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पर n की जगह 5 रखा है। तो यानी a5 बराबर हो गया बच्चों 34। और इस तरह से बच्चों आज हमारे जो है 5.3 के तीसरे प्रश्नावली का छठवां क्वेश्चन जो है, तीसरे प्रश्न का छठवां क्वेश्चन हमारा जो है आज यहीं पर समाप्त हुआ। आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसकी सोल्व लीजिए, तब तक हम 7वें क्वेश्चन को जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है a इक्वल टू 8, an इक्वल टू 62, sn इक्वल टू 210। हमें फाइंड आउट करनी है n और हमें d फाइंड आउट करना है। हमें बच्चों n और d फाइंड आउट करना है। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेते हैं। तो हमारे पास दे रखा बच्चों an इक्वल टू 62, यही से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। an इक्वल टू होता है बच्चों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a हमारे पास है 8, n हमें नहीं पता, d हमें नहीं पता, ये हो जाएगा 62। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा d, हमें d भी नहीं पता और a हमें 62 दे रखा। तो हो जाएगा बच्चों 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62। आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ हमें a दे रखा बच्चों al sn। अब हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ से, अब हम यहाँ से sn की वैल्यू जो है फाइंड आउट करेंगे। तो इसको मैं इतना ही छोड़ देता हूँ, फिलहाल इसको मैं इतना ही छोड़ देता हूँ। अब हम sn की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो जो हमारे पास sn हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा हमारे पास sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें n की वैल्यू नहीं पता, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी भी हमें नहीं पता। यहाँ पर a की वैल्यू हम यहाँ पर पुट अप कर देते हैं बच्चों, कितना है 8। तो ये हो जाएगा n/2, ये किसकी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 210 के। तो n/2 2 8 जा 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 210। अब देखो बच्चों यहाँ हमें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62 प्राप्त होगा और यहाँ हमें n/2
16 प्लस n माइनस इंटू डी प्राप्त होगा। अब देखो बच्चों ये ऐसे जो है समीकरणों की नौबत कैसे क्यों आई, देखो क्योंकि हमारे पास केवल एक ही राशि प्राप्त थी, हमारे पास केवल a प्राप्त था और an और sn प्राप्त था। हमारे पास क्या प्राप्त नहीं है बच्चों, d और n प्राप्त नहीं था। इसलिए आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन देखने को इस तरह से आप लोगों को आंसर इसके देखने को मिल रहे होंगे। तो ये अभी हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ से बच्चों मैं अगर d की वैल्यू अगर फाइंड आउट करता हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा बच्चों, इसको आगे हम लोग आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों, ये पहले इस वाले को नोट करता हूँ मैं, 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62, देन n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 62 माइनस 8, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 68 से ये अगर माइनस हो जाएगा तो 54, यानी डी n माइनस 1 इक्वल टू 54, देन डी इक्वल टू हो गया बच्चों 54 अपॉन n माइनस 1, डी इक्वल टू 54 अपॉन n माइनस 1। फिलहाल हमें जो है ये राशि प्राप्त हो चुकी है b इक्वल टू 55 अपॉन n माइनस 1। अब हम इसका मान बच्चों इस समीकरण में रखते हैं, तो देखिए क्या फर्क पड़ता है अगर मैं इस समीकरण में रखता हूँ इसका मान। तो चलिए इसे मैं नोट कर लेता हूँ, ये हमारा n अपॉन 2 ये हो जाएगा 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह मुझे लगना है 45 अपॉन n माइनस 1, ये इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ये हमारा हो जाएगा 210 के बराबर। यहाँ से ये राशि कट गई, ये हमारे पास n अपॉन 2 16 और यहाँ पर 16 इंटू ये प्लस में था तो यहाँ पर 16 इंटू हो जाएगा बच्चों। अगर इसे आपको माइनस करना है तो ये यहाँ से कट गया, अगर मैं इसे प्लस 54 करता हूँ इक्वल टू 210 के इक्वल करता हूँ तो n अपॉन 2 इक्वल टू इनको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 0 5 6 7 इक्वल टू 210, देन n अपॉन 2 इंटू 70 इक्वल टू 210, यहाँ से कट जाएगा कितनी बार बच्चों 35 बार, 35 n बराबर 210, तो 35 को अगर डिवाइड कर दे तो कितनी बार आ जाएगा बच्चों 4, 5 4 जा 20, 4 ने 6, 5 6 जा 33, 6 3 जा 83, तो यानी n की वैल्यू कितनी प्राप्त हो चुकी है बच्चों, हमें n की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है 6, n की वैल्यू हमें 6 प्राप्त हो चुकी है। जो ये हमारे पास 35 आया, अगर इसको 210 से आप लोग डिवाइड करते हैं तो मैं यहाँ पर डिवाइड करके आप लोगों को दिखा देता हूँ 35n, देन n इक्वल टू 210 अपॉन 35, जिसको 35 का जो है टेबल नहीं आता डोंट माइंड, आप इसे 5 से भी काट सकते हो, 5 7 जा या 7 5 जा, ये 7 से कट जाएगा, 7 5 जा 35, 7 3 जा तो 5 6 जा, तो यानी हमारे पास n की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 6, यानी हमें n पूछा था वो मुझे प्राप्त हो चुका बच्चों कितना 6, तो यहाँ पर मैं 6 रख देता हूँ। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हमें जो है d की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो देखो हम इस n इक्वल टू 6 का मान में इस वाले d बराबर 54 अपॉन n माइनस 1 में रखता हूँ तो मुझे यहाँ से d की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए मैं इसे यहाँ पर कर देता हूँ, ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, d इक्वल टू 54 अपॉन n माइनस 1, तो 6 माइनस 1 ये हो जाएगा बच्चों हमारा d इक्वल टू 54 अपॉन 5, d इक्वल टू 54 अपॉन 5। तो यहाँ से बच्चों ये कटेगा नहीं, 54.5 जो है आपस में कटेंगे नहीं, तो इस तरह से बच्चों हमें d और n जो है बड़े ही इजीली से हमें जो है प्राप्त हो चुके हैं 55/5। तो यहाँ पर हमें n और d पूछा था जो हमने आसानी से जो है बच्चों फाइंड आउट कर लिया है। तो इस तरह से बच्चों हमारा जो है आज के इस तीसरे क्वेश्चन का जो है 7वां भाग हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले आप लोग स्क्रीन शॉट लीजिए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 8th क्वेश्चन है हमारे पास, a इक्वल टू n इक्वल टू 4, d इक्वल टू 2, sn इक्वल टू -14, sn इक्वल टू -14। हमें बच्चों n की वैल्यू एंड a की वैल्यू हमें बच्चों फाइंड आउट करनी है। हमें n की और a की वैल्यू बच्चों क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो जो 8वां क्वेश्चन है बच्चों, अब हम इसको जो है सॉल्व करने वाले हैं। हमारे पास an दे रखा और sn दे रखा, तो बच्चों sn का फार्मूला होता है हमारे पास n/2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों इसका दूसरा फार्मूला भी होता है, आप लोगों को पता होगा इसका दूसरा फार्मूला भी बनता है। वो फार्मूला बच्चों हर टाइम नहीं लगाया जाता, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही उस फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं। तो देखो एक फार्मूला इसका होता है Sn बराबर n/2 a प्लस an, या बच्चों इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यहीं पर कर देता हूं मैं ऑब्लिक n। अब आप लोगों को देखना है क्या इसमें ये फार्मूला काम आ रहा है बच्चों। अगर आ रहा है तो आप लोग डेफिनेटली लगाइए, अदरवाइज आप इसी फार्मूले का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिए। देखो हमारे पास n की वैल्यू नहीं है, लेकिन n है, हमें 4 हमें दिया है, लेकिन हमें a भी नहीं दिया है। तो यानी इस वाले में अगर मैं लगाऊंगा तो कुछ फायदा नहीं होगा, तो इसलिए मैं इसे रब कर देता हूँ। हो सकता है हमारे आगे के क्वेश्चन में इस टाइप का फार्मूला लग रहा होगा। तो फिलहाल हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास an दे रखा, तो सबसे पहले हम an वाला फार्मूला यहाँ पर पुटअप करेंगे। तो हमारे पास n इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास a नहीं है, n हमने फाइंड आउट करना है, d हमारे पास 2 है, ये 4 के इक्वल है। तो a इक्वल टू 2n माइनस 2 इक्वल टू 4, a इक्वल टू 2n माइनस 2 इक्वल टू 4, देन a प्लस 2n इक्वल टू 4 प्लस 2, ये हो जाएगा a प्लस 2n इक्वल टू 6, a प्लस 2n इक्वल टू 6। अब हम बच्चों इसको यहीं पर हम लोग फिलहाल इसे स्टॉप करते हैं। फिलहाल हम Sn की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। तो Sn इक्वल टू होता है बच्चों n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Sn इक्वल टू n/2 हमें n नहीं पता, 2 इंटू a हमें नहीं पता, प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमें पता है 2, और वो किसके बराबर बच्चों Sn के बराबर। Sn इक्वल टू हमारा -14। तो इसे हम आइए सॉल्व करते हैं। तो हमारा हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -14। अब बच्चों हम इसे आइए इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा n/2 2a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू -14। यहाँ से क्या कर लो बच्चों, अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 बचा, और इधर हमारा -14 आ गया। 2 से 2 डिवाइड इंटू हो गया तो 1 बच गया। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू -14 हमारे यहाँ पर बच्चों बचा हुआ है। अब देखो यहाँ से बच्चों अगर मैं a की वैल्यू यहाँ से निकालता हूँ और इसमें रखता हूँ तो कोई ना कोई चेंजिंग आएगी बच्चों। तो वो काम हम यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास है इसको मैं इक्वेशन 1 रख देता हूँ और इसे कर देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर जो होगा बच्चों समीकरण 1 से a का मान निकालने पर एक से निकालने पर। तो चलिए बच्चों हम लोग इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहां से हम लोग करेंगे a प्लस 2n इक्वल टू 6, देन a इक्वल टू 6 माइनस 2n, a इक्वल टू 6 माइनस 2n, इसकी वैल्यू इसमें रखो। अब लिखेंगे यहां पर a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो चलिए हम इसे समीकरण नंबर 2 में पुट अप करते हैं। हमारे पास है na 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1, इसे हम लोग इसका ब्रैकेट हटा देते हैं, ये -14 के इक्वल। अब हो जाएगा n 6 से 1 अगर हम माइनस कर दें हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -n इक्वल टू -14। अब n के मल्टीप्लाई आप अंदर करो, ये हो जाएगा हमारा 5n माइनस n स्क्वायर इक्वल टू -14। अब माइनस n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 14 इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पर ये द्विघात बहुपद आई है तो यहाँ पर ये नेगेटिव नहीं होता है, हमें इसे क्या करना पड़ेगा बच्चों पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो आप लोग माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लेने पर ये हो जाएगा बच्चों n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 40 इक्वल टू 0। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, अब हम लोग यहाँ से
एन की वैल्यू जो है फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर स्पेस आप लोगों को कम दिख रहा होगा, इसलिए आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। चलिए बच्चों, अब हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा आया था एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 40 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे बच्चों, 14 के ऐसे गुणनखंड जिनको गुणा करके तो 14 आए, लेकिन इनको सब्ट्रैक्ट करके कितना चाहिए बच्चों, 5। तो इसको हमें निकालने की जरूरत नहीं, ये तो आप इजीली कर लोगे। तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2, तो 7 माइनस 2, अगर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 14, और अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 5। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एन स्क्वायर माइनस 5n, एन स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2, n माइनस 14 इक्वल टू 0, एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0, एन स्क्वायर माइनस 7n ब्रैकेट में प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन आ जाएगा, n माइनस 7 प्लस यहाँ से आ जाएगा n माइनस 7, यहाँ से 2 कॉमन लेके एक बार आप लोगों को यहाँ से 2 कॉमन लेके एक बार चेक करना होता है, एक बार आप लोग चेक कर ले कहीं गड़बड़ ना हुआ हो। तो ये 2n हो गया, प्लस माइनस का माइनस, 2 7 14। अब हमारे पास n माइनस 7 और एक हमारे पास आ गया n प्लस 2। अब यहाँ से n की दो वैल्यू प्राप्त होगी, एक हमारे पास 7, एक हमारे पास आ गया माइनस 2। अब बच्चों यहाँ पर n इक्वल टू 7 तो हो गया पास, देखिए ये हो गया बच्चों फेल। क्यों हुआ ये फेल, आप लोगों को मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में अच्छे से समझाया था। तो यहाँ पर क्या बच्चों, नेगेटिव इंटीजर है, तो पदों की संख्या नेगेटिव इंटीजर कभी हो भी नहीं सकती, इसलिए ये कैंसिल हो गया, हमारे पास n की वैल्यू प्राप्त होगी बच्चों 7। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, एक तो हमें n की वैल्यू चाहिए, दूसरी हमें जो है a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो a की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। तो पहले आपको लिखना पड़ेगा a माइनस 6 माइनस 2n, ये हो गया बच्चों a माइनस 6 माइनस 2 इंटू n, हमारे पास 7, देन a इक्वल टू 6 माइनस 14, देन a इक्वल टू माइनस 8। तो बच्चों इस तरह से हमें a की वैल्यू और जो n की वैल्यू है इसे हमें इजीली फाइंड जो है हो चुके हैं। यहाँ पर a इक्वल टू 7 और n इक्वल टू 7 और a इक्वल टू माइनस 8 आप लोगों को दिख रहा होगा। चलिए अब आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की ओर। हमारा बच्चों जो 9वां क्वेश्चन है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, वो हमें दिया है a इक्वल टू 3, n इक्वल टू 8, s इक्वल टू 192, हमें d इक्वल टू फाइंड करनी है। तो बच्चों इसमें हमें केवल d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, केवल d। तो चलिए इस पर अब हम लोग चर्चा करते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर s इक्वल टू 192 लिखा हुआ है, देखो इससे पहले आपने s को खाली नहीं देखा होगा, यहाँ पर एक खाली छोड़ा हुआ है s इक्वल टू 192। इसका मतलब भी वही है बच्चों, इनके पदों का योग, इसके पदों का योग जो है इस श्रेणी में कुल पद है 8 और 8 पदों का कुल योग क्या है बच्चों 192। इसका मतलब भी वही है। आप इस पर जो है कोई भी परेशान इस पर आप लोग परेशान ना हुए। तो चलिए अब हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो बच्चों फार्मूला होता है एस एन बराबर n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक इसका दूसरा फार्मूला होता है बच्चों एस एन इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस an या ऑब्लिक n। अब आप लोग चेक कर सकते हैं क्या ये वाला फार्मूला यहाँ पर अगर हम पुटअप करेंगे तो क्या वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, जो हमें चाहिए था, जिसकी हमें नीड है, क्या वो मिल जाएगी। तो बच्चों यहाँ से अगर आप एन की वैल्यू रखते हो 192 इक्वल टू एन की अगर आप n 8/2 रखते हो और जो हमारे पास a है 3 और an की यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगी बच्चों an से यहाँ से मुझे an की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है, जो मेरे बच्चों कुछ भी काम का नहीं है क्योंकि मुझे d की वैल्यू पूछी हुई है। तो हम लोग ये वाला फार्मूला अगर यहाँ पर यूज करते भी हैं तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है बच्चों। तो हम लोग इसे रब कर देते हैं। हम यहाँ से जो हमारे पास ओरिजिनल फार्मूला है हम लोग उसी फार्मूले में से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। n इक्वल टू हो गया 8/2, ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू a प्लस n हो जाएगा हमारा 8-1 और d हमने फाइंड आउट करना है और ये है हमारा 192 के इक्वल। तो 8/2 को अगर आप काटो तो कितना आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा, तो हो जाएगा 6 - 7, ये हो जाएगा हमारे पास d इक्वल टू 192।
अब क्या करो बच्चों यहाँ से, अब आप लोग या तो 4 की मल्टीप्लाई यहाँ से कर दो, 4 की मल्टीप्लाई करो, इसको पक्षांतर करो, तो हो जाएगा 4 6 24 माइनस 7 4 48 इक्वल टू 192। अब बच्चों ये हो जाएगा माइनस 28 इक्वल टू 192 माइनस 24, 192 माइनस 24। देन यहाँ से बच्चों हमें जो डी की वैल्यू प्राप्त होगी, एक बार हम लोग यहाँ से बच्चों चेक कर लेते हैं कहीं इक्वेशन गड़बड़ ना हो गया हो। एन की वैल्यू हमारे पास 8 दे रखी, एन हमारे पास 8 है, एस हमारे पास 192 है और एन हमारे पास 3 है। तो यहाँ पर एन 8 रखा तो ये 4, ये 2 इंटू ए मेरे पास 3 था, 3 2 6 प्लस यहाँ पर हो गया एन मेरे पास 8 है तो ये 7d हो गया इक्वल टू 192। अब यहाँ से क्या हो बच्चों, 4 की मल्टीप्लाई किया, 4 6 24 28 माइनस 28 इक्वल टू 192। तो यहाँ से अगर हम इसे आगे कंटिन्यू करें तो हमारे पास माइनस 28d इक्वल टू हो जाएगा, इसको आप लोग माइनस करें तो 8 6 1 तो 168। अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 8 4 तो ये बच्चों ये क्वेश्चन जो है हमारा जो गड़बड़ हो गया, तो इसे हम लोग एक बार पुनः दोबारा इसे जो है चेक करेंगे। ये जो है कहीं पर दोबारा गड़बड़ हो चुका है, हम लोग एक बार इसे दोबारा चेक करने का प्रयास करेंगे। अगर सॉल्व हो जाएगा तो सही है, नहीं तो हमें इसे रब करके दोबारा कंटिन्यू करना पड़ेगा। a इक्वल टू 3, n इक्वल टू हमारे पास 8, s इक्वल टू 192, s इक्वल टू हमारा 192। तो d की वैल्यू हमें जो फाइंड आउट करनी है, n अपॉन 2 हो गया हमारा 8 अपॉन 2 4, 2 3 6, 2 3 6 माइनस 7d इक्वल टू 192। अच्छा यहाँ पर हुआ बच्चों मिस्टेक, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर इसका मिस्टेक हो गया, तो बहुत ही बड़ा मिस्टेक है बच्चों। इसलिए आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप जब भी समांतर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी के या किसी भी मैथ के टॉपिक को अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हो तो बहुत ही सोच समझ के आप लोगों को सॉल्व करें। एक बार अगर आप लोगों से सॉल्व हो जाता है तो दोबारा उसे चेक करने की कोशिश करें। यहाँ से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिल रहा होगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हमसे भी गलती हो रही है, फिर हम लोग चेक कर रहे हैं तो आप लोगों को ठीक ऐसे ही चेक करना है। तो चलिए यहाँ पर जो बहुत बड़ी गलती हमसे की है, हमने यहाँ पर +7 लिखना था, तो ये अब हो जाएगा +28। तो 28 को अगर हम वो करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा, अब यहाँ से प्लस का ये हो जाता है, तो इसको आगे आप लोग चेक कर सकते हो। 4 6 24 28 इक्वल टू 192। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको उधर पक्षांतर करेंगे, एक बार इसको चेक कर लेंगे। जो हमारा माइनस आया 8 4 12 6 2 8 19 168। अब हमारे पास यहाँ पर प्लस 28d, अब यानी d इक्वल टू आएगा हमारे पास 168 अपॉन 28। अब 168 यहाँ पर आया है बच्चों, तो अब हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे, तो ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 से काटेंगे तो 40, 2 8 जा 2 4 जा 14 6 जा 14 6 जा। तो यहाँ पर बच्चों तो d की वैल्यू प्राप्त हो रही है, आप लोगों को दिख रहा होगा वो 6 हो रही है। अगर आप चाहो तो इसे ऐसे हल कर सकते हो, वरना आप लोग बच्चों सीधे इसकी 28 के अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप लोगों को 168 मिलने वाला है। आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो, 8 6 जा 4 8 2 6 6 2 जा 12 और 6 12 और 4 16। तो बच्चों 168 आप लोगों को प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पर जो हमारे पास d की वैल्यू आई बच्चों वो कितनी आई, d की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 6 आई। कितनी आई बच्चों, 6 आई। तो यहाँ जो हमारे 9th वाला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 3 का क्वेश्चन 3 का जो हमारे पास ये 9 वाला क्वेश्चन है, तो ये हमारा बच्चों सॉल्व हो चुका है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था अब तक का, आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आज के इस 5वें सेशन के अंतिम जो है क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर 10 है
और इस हिसाब से जो बच्चों हमारा जो है तीसरा क्वेश्चन जो है पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। जब हम कल अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आऊँगा तो उसमें NCERT 5.3 का चौथा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। आज का जो अंतिम क्वेश्चन है बच्चों वो है हमारा 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है L = 28, S = 144, कुल पद दिया है बच्चों। तो कुल पद होता है n, कुल पद इक्वल टू बच्चों 9, यानी कुल कितने पद है उसमें 9 पद है। और हमें किसकी वैल्यू पूछी है, a की वैल्यू पूछी है। यहाँ पर बच्चों गौर करो L = 8 आ रखा, आप चाहो तो इसे n = 28 लिख सकते हो, कोई भी गलत नहीं होगा। अगर आप इसको ऐसे लिखते हो ये तब भी सही है, a बोलो चाहे l बोलो दोनों बराबर है। तो चलिए इसे हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं बच्चों। सूत्र हमारे पास होता है Sn = L/2 2a + n - 1 × d। एक होता है बच्चों हमारे पास Sn = L/2 a + an/l। अब बच्चों आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास है, जो क्वेश्चन हमारे पास 10वां क्वेश्चन है, हमारा अंतिम क्वेश्चन, इसमें बच्चों l आया था, यानी इस फार्मूले में हम लोग रख करके इसे बड़े इजीली से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो इसमें भी आ जाएगा लेकिन वो लंबा जाएगा बच्चों, तो हम इस फार्मूले का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो चलिए हम इस फार्मूले को यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों, हमारे पास जो है Sn कितनी है बच्चों, Sn ये S = दे रखा है बच्चों 144। मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन में आपको समझाया था, वहां पर भी S दिया था हमें। तो यहाँ पर ये S 144 यहाँ पर Sn ही है, वो दोनों एक ही, आपको यहाँ से घबराने की जरूरत नहीं है, वो दोनों एक ही है। तो यहाँ पर हम Sn = रख देते हैं 144। तो इस वाले फॉर्मूले से हम लोग हल करते हैं 144 = n/2। n हमारे पास है बच्चों 9/2 और a की वैल्यू हमें बच्चों फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें a दिया है बच्चों 28। अब यहाँ से बच्चों a की वैल्यू इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए हम आगे से सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों 9/2 a + 28d, a + 28 = हो जाएगा हमारे पास 144। अब आप बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये a + 28 = हो जाएगा हमारे पास 144 × 2/9। तो अगर इसके अगर 9 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आएगा बच्चों, ये 3 से बन जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 3 4 जा 12 कैरी 2 3 8 जा 24। अब 3 से कटेगा, 3 1 जा 3 कैरी 1 3 6 जा 6 3 6 3 जा। अब यहाँ पर आ जाएगा बच्चों a + 28 = 16 × 12। अब हमें क्या करना है बच्चों, 60 × 12 भी हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो चलिए इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों 60 × 12 7 192 जाएगा बच्चों। हमारे पास 192 हमें प्राप्त हो चुका है। अब ये a = 192 से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 28। तो a = यहाँ से 28 अगर हम माइनस कर देते हो जाएगा 4 6 1 यानी 164। तो यानी जो a की वैल्यू प्राप्त हो रही है बच्चों, ये 164 प्राप्त हो रही है। तो a की वैल्यू जो है इतनी बड़ी जो है आना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर अंतिम पद आप देखें तो अंतिम पद छोटा हो गया है, यानी कहीं नहीं हमने बच्चों क्या किया, गड़बड़ किया है। तो यहाँ पर देखो बच्चों हमने गड़बड़ यहाँ पर किया है, 144 × 2 था तो ये हो जाएगा 32। यहाँ से बच्चों गड़बड़ हुआ है, तो चलिए इसे हम लोग सही कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 16 2 जा 32। अब हमारे पास हो जाएगा बच्चों 1 + 28 = 32। तो हमारे पास a = हो जाएगा 32 - 28, देन a = 4। तो बच्चों ये हमारा a = 4 हमें जो प्राप्त हो चुका है। हमें a की वैल्यू प्राप्त करनी थी, वो हमें प्राप्त हो चुका है बच्चों 4। इस तरह से बच्चों आज के 5वें सेशन का समांतर श्रेणी का जो है
प्रश्न नंबर 3 के जो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। प्रश्न नंबर 3 में बच्चों 10 क्वेश्चन थे कुल। हमने जो है 5 क्वेश्चन कल कंप्लीट कर लिए थे और हमने जो है आज अगले के 5 क्वेश्चन कंप्लीट करें। इस तरह से हमारा जो है एनसीईआरटी गणित 5.3 का तीसरा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए। आप एनसीईआरटी बुक में चेक कर सकते हो, उसमें जो है 10 क्वेश्चन थे कुल। प्रश्न नंबर 3 में जो है 10 क्वेश्चन थे, हमने 10 के 10 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके हैं। 2 वीडियो में मैंने आप लोगों को तीसरे प्रश्न का जो है 10 क्वेश्चन करवा दिए हैं। जिस भी बच्चे ने मेरी इससे पीछे के 5 क्वेश्चन नहीं देखे हैं वीडियो, वो कृपया पहले के वीडियो देखें, उसके बाद ये वाली वीडियो देखें। और अगर किसी बच्चे को मेरे द्वारा कराए गए किसी प्रश्न में अगर आप लोगों को डाउट है, आपके एनसीईआरटी बुक में किसी क्वेश्चन पर आप लोगों को डाउट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मुझे उस क्वेश्चन का नंबर भेजें। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ जब आऊँगा तो सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चन को आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए।